तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोग को दिन में तारे दिखाने जा रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता चल ही गया होगा कि मैं कहाँ पे और किस जगह में हूँ। ये हमारा घड़गांव का एक नया प्लानिटेरियम खुला है। ये लगभग 2-3 साल हुआ है। अंदर में पार्किंग वगैरह का सिस्टम बना हुआ है, बच्चे लोग आराम से खेल सकते हैं और झूला वगैरह भी लगा हुआ है। और जैसे मैं अंदर आई वैसे ही बारिश होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से सारे लोग घूंघट ओढ़ कर चल रहे थे। और यहाँ पे बहुत से स्कूल के बच्चे लोग भी आए हुए थे। और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरा वीडियो की है प्लानिटेरियम में क्या क्या हुआ और कैसा हुआ और किस तरह से लगा और क्या नहीं होना चाहिए था। चलिए देखते हैं। और यहाँ पे जैसे ही अंदर आई तो अंदर आने के बाद यहाँ पे एक आदमी ने बोला कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके जाना, मगर मैंने फ़्लाइट मोड ऑन करके ये वीडियो की है। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है यहाँ पे। 400 वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होगा। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शी कैमरों का आविष्कार किया गया। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शी और उसे उल्टा क्यों दिखाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती। गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है और गैलीलियो के बारे में स्पष्ट नहीं समझा। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों में जगह बनती थी। उन्होंने विश्वास निकाला जो सही था कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चमकने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्य चंद्रमा की रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य दिखाते हैं, जिसे हम आकाश रेखा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ सका और अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमें विशाल दूरबीन मिल जाती है जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारी सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया है, पर ये पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाहर नहीं आता। ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारी चीजों को देखा है। हमारे तत्वज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल तय हो जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उन्होंने इनसे कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अभी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये बात निश्चित करेगा जो शायद आज विश्व देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मिली जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में है वो सभी इसमें लिखा है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व एक बिना सुलझने वाले रहस्य का है। मानवीय इतिहास में कभी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हमने समझ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं अपने पूर्वजों की घटनाओं को विस्तृत रूप दिया। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपर्निकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण एक मैग्मा विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा धरती छोटी सी कुंडी के आकार की किसी सूर्य के हुआ था। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ जो भयंकर तप और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब ताप का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्व बने। लाखों वर्षों तक विस्तार करने के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाह्य अवस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं हुई। धूल के आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहाँ वहाँ कुछ मिल गए। ये बालू और धूल से भरे गुच्छे अंत में ठहर गए और आकाशगंगाओं में बदल गए। आकाशगंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु मिलाकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाशगंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ, भयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक भूत तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के अंतर्भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये भूत तत्व अंतरिक्ष आकाश की कड़ी शक्ति निकले। इन सुपरनोवा के विस्फोट में दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की थी तब तक विश्व बहुत जटिल हो चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाशगंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य आकार की हैं जो आकाशगंगाओं की टक्कर का परिणाम है। तार की बड़ी पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया, जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और जैसे मूल तत्व की निर्मिति हुई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व रात में सोने आकार में बढ़ता गया वैसे वैसे वो पतला और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों
जैसे जैसे विश्व रात वर्षों के आकार में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी दिखती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होने लगता है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलर नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकली वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रह का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे ग्रहों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि पृथ्वी। पानी जल में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगी। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व के लिए। उसके बाद करोड़ों वर्षों के काल के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवन का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकल लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जानते हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें तो उनका आकार आसमान में एक पट्टी की तरह दिखता है। सूरज, चांद और ग्रह इस राशि चक्र की पट्टी से गुजरते हैं, ऐसा आभास होता है। ठंड के दिनों में आसमान में सबसे सुस्पष्ट दिखने वाला नक्षत्र है आर्द्रा, ओरायन यानी शिकार। थोड़ी सी पश्चिम की ओर है आकाशीय बैल यानी कि वृष, टॉरस, राशि चक्र का एक नक्षत्र। ऐसे लगता है कि ये बैल उस शिकार पर हमला कर रहा हो। नारंगी रंग का एक विशाल तारा रोहिणी यानी कि एल्डेबरन इस बैल की आंखों की जगह होता है। आर्द्रा की दूसरी ओर हमें व्याप यानी कि महाश्वान या कैंस मेजर दिखता है, सीरियस यानी डॉग स्टार के साथ। सीरियस आसमान का सबसे चमकदार तारा है और वहां ऊपर है पपी डॉग यानी स्माइलर। हीनश्वान तारामंडल जो अपने चमकने वाले तारे प्रोसियॉन के साथ है। प्राचीन काल में मानव जंगली जानवरों के साथ रहते और उन्हीं को आसमान में देखते थे, जैसे कि भालू। तो वहां है बड़ा भालू, सप्तर्षि या अर्सा मेजर, और नजदीक है छोटा भालू, ध्रुवमत्स्य या अर्सा माइनर। जैसे कि हम देख रहे हैं, बड़े भालू के शरीर से 2 तारे सीधे छोटे भालू की पूंछ की ओर निशाना बनाए हुए हैं, जो है ध्रुव तारा यानी कि पोलरस। उसी के ठीक ऊपर हमें दिख रहा है लोकप्रिय राशि नक्षत्र लियो यानी कि सिंह। उसके आगे के पंजे के पास है एक चमकीला तारा मघा यानी रेगुलस। ये दरअसल 4 तारे हैं और पूंछ के नजदीक है गैनगोला जो एक जवान तारा है। दक्षिणी आसमान में हम देख सकते हैं एक प्राचीन जहाज को, नौका मंडल को, जो है आर्गो। हमने इस जहाज को 3 नक्षत्रों में बांट दिया है। इस प्राचीन जहाज के पाल को कहते हैं बेला, इसका पिछला हिस्सा पपीज और नौकर को कहते हैं करीना। करीना का अगस्ती यानी कैनोपस इस आसमान का दूसरा चमकीला तारा है। अगस्ती का उपयोग नौका परिवहन में दिशादर्शक के रूप में किया जाता है। दक्षिण में एक और नक्षत्र है जिसका उपयोग भी नौका परिवहन में होता है। वो ये है जो 4 तारों से बनता है और आकार में एक क्रूस जैसा है। ये है दक्षिणी क्रूस यानी त्रिशंकु या क्रक्स। त्रिशंकु घेर रहा है एक सबसे बड़ा नक्षत्र नतुरंग यानी सेंटोरस को। लोगों को लगता था ये तारे एक सेंटोर के आकार में है, जो आधा मानव आधा घोड़ा था। नतुरंग के पिछले ध्रुव में आसमान का तीसरा चमकीला तारा अल्फा सेंटोरी है, जिसके नजदीक है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे लिए रात के आसमान का सबसे नजदीकी तारा है। यहाँ ग्वाला नक्षत्र में बूटीज द हर्ड्समैन में हमें दिखता है स्वाति तारा यानी आर्क्टुरस, जो चौथा चमकीला तारा है। आसमान का 5वां चमकीला तारा पूरब की ओर से उदय होते हुए दिखता है। ये है अभिजीत यानी वेगा, जिसका खगोल विद्या विशारदों ने सूरज से भी ज्यादा अभ्यास किया है। अन्य 2 चमकीले तारे डेनेब ऑफ सिग्नस और एल्टेयर ऑफ एक्विला के साथ वेगा एक लोकप्रिय त्रिकोण का आकार धारण करता है, जिसे समर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका हर महीने उदय होता है, जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना देता है।
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम।